नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी में कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें सर्जरी कराने में कितने खर्च होते हैं। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी की कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि आप किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, किस डॉक्टर से करा रहे हैं, इम्प्लांट कौन सी यूज़ हो रही है, इंडियन इम्प्लांट यूज़ हो रही है, इम्पोर्टेड इम्प्लांट यूज़ हो रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये थोड़ी सेटअप पे डिपेंड करती है कि आप बहुत छोटे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा रहे हो, कोई मिड लेवल के हॉस्पिटल में ऑपरेट करा रहे हो, या फिर कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऑपरेट करा रहे हो। तो जैसे जैसे हॉस्पिटल बड़े होते जाते हैं, आपकी सर्जरी की कॉस्ट थोड़ी बड़ी होते जाती है, बढ़ते जाती है। दूसरा ये ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों कि इसमें इम्प्लांट कौन सी यूज़ हो रही है। इसमें दोस्तों जो इम्प्लांट यूज़ होते हैं, ऐसे आप जानते हो कि दो तरह की सर्जरी होती है। एक तो सर्जरी जिसमें ऊपर की तरफ एंडो बटन या टाइट रोप यूज़ होती है एंड नीचे एक अब्जॉर्बेबल स्क्रू यूज़ होती है। ये बहुत अच्छी सर्जरी होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड थी आज तक, अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है और बहुत कॉमनली की जाती है एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। और दूसरी सर्जरी दोस्तों जिसमें कि दोनों ही तरफ टाइट रोप यूज़ होती है एंड बीच में एक इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप लगाई जाती है। इसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं दोस्तों एंड ये भी बहुत पॉपुलर है आज के ज़माने में। तो दोस्तों, इम्प्लांट कौन सी यूज़ हो रही है। एंड तीसरा ये और डिपेंड करती है कि आप इम्प्लांट इंडियन लगवा रहे हो या इम्पोर्टेड इम्प्लांट लगवा रहे हो। तो दोस्तों, एक मिड लेवल के नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे एंड एक अच्छे डॉक्टर से अगर आप सर्जरी करा रहे हो एंड आप इम्पोर्टेड इम्प्लांट लगवाते हो विथ सर्जरी ऑफ एंडो बटन एंड बायोकम्पोजिट स्क्रू, इसकी कॉस्टिंग रफली अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख के आसपास आती है, प्लस माइनस 10,000 रह सकती है चीज़ें। एंड इसमें हॉस्पिटल के 2 दिन का स्टे, फिजियोथेरेपी ऑफ द हॉस्पिटल, मेडिसिन, लैब, इम्प्लांट सब इंक्लूडेड होती है। अगर दोस्तों यही आप और छोटे छोटे हॉस्पिटल में करा रहे हो तो इसकी कॉस्टिंग विद सेम इम्प्लांट सेम सर्जन थोड़ी और कम हो सकती है। एंड यही अगर आप कोई कॉर्पोरेट में करा रहे हो तो इसकी सर्जरी की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 रुपये बढ़ सकती है। अगर दोस्तों आप सर्जरी में इम्प्लांट जो आप यूज़ करवा रहे हो वो इंडियन इम्प्लांट यूज़ करवाते हो जिसमें ऊपर की तरफ एंडो बटन यूज़ हो रही है एंड नीचे बायोकम्पोजिट स्क्रू यूज़ हो रही है, और ये आप इंडियन इम्प्लांट के साथ कोई मिड लेवल हॉस्पिटल में कराते हो, तो इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 हज़ार के आसपास आती है। एंड इसमें आपका सारा काम हो जाता है, जिसमें कि हॉस्पिटल में अगेन 2 दिन का स्टे, मेडिसिन, लैब एंड इम्प्लांट सब इंक्लूडेड होती है। अब अगर दोस्तों इसमें मान लेते हैं हम ऊपर टाइट रोप, नीचे टाइट रोप एंड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी कराते हैं, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हायर साइड में रहती है दोस्तों। ये सर्जरी अप्रॉक्सीमेटली एक मिड लेवल हॉस्पिटल में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास का खर्च आता है इसमें। और यही आप और किसी कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट में कराओ तो इसकी और सर्जरी की कॉस्ट 30 से 40,000 रुपये बढ़ जाती है। तो ये चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपकी सर्जरी की कॉस्ट आनी कितनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपकी मेनिस्कस टियर है, मेनिस्कस रिपेयर होना है, कोई और लिगामेंट टियर है और कोई लिगामेंट रिपेयर होने हैं, तो इन सब की चीज़ें को, इन सब की कॉस्टिंग थोड़ी अलग रहती है। तो सिर्फ एसीएल का कॉस्ट अगर आप मिड लेवल हॉस्पिटल में इम्पोर्टेड इम्प्लांट के साथ एंडो बटन एंड स्क्रू के साथ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख। यही सर्जरी अगर आप इंडियन इम्प्लांट के साथ कराते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 हज़ार में काम हो जाता है। एंड ये और दूसरी सर्जरी अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के साथ ये काम कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है। ये आप कॉर्पोरेट में कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च बढ़ जाती है। दोस्तों, एक और हमारे पास एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि क्या ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर होती है। तो दोस्तों, ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर होती है एंड और जिस भी हॉस्पिटल में आप कराते हैं उसमें हॉस्पिटल की टाई अप हो या ना हो, स्टिल ये आपकी सर्जरी इंश्योरेंस में डे 1 से कवर होती है। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।